दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड इतिहास की 7वीं वीडियो है। इस वीडियो में हम पवार वंश के 46वें शासक से आगे और चंद वंश के 49वें शासक से आगे पढ़ेंगे। 46वें शासक महीपति शाह की पत्नी थी महारानी कर्णावती, जो महीपति शाह के बाद इन्होंने पृथ्वीपति शाह के संरक्षिका के रूप में कार्य किया। पृथ्वीपति शाह महीपति शाह का पुत्र था और महारानी कर्णावती का तो महारानी कर्णावती जो थी वो पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। यहाँ से आगे हम देखते हैं, ये महीपति शाह की पत्नी थी। ताराबाई और गोलकुंडा की दुर्गावती के उपनाम से इन्हें जाना जाता है। देहरादून में इन्होंने कर्णपुर नगर बसाया। नवादा देहरादून में इन्होंने महल बनवाया था। तो ये महारानी कर्णावती थी। महारानी कर्णावती के समय शाहजहाँ की मुगलों की सेना ने भी आक्रमण किया था, उसको हम अभी देखते हैं बाद में। पहले हम उसके बाद उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठते समय 7 वर्ष का था, इसलिए उनके संरक्षिका के रूप में महारानी कर्णावती थी। गढ़वाल चित्रकला की शुरुआत पृथ्वीपति शाह के समय हुई थी। पवार वंश में सबसे अधिक शासन करने वाला शासक था ये, 61 वर्ष। देहरादून में इसने पृथ्वीपुर शहर बसाया था। राजगढ़ी को द्वितीय राजधानी बनाया। पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिखों के समय आए श्यामदास और हरिदास को आश्रय दिया था। मतलब सबसे पहले जो मोलाराम के वंशज थे उन्हें पृथ्वीपति शाह ने ही आश्रय दिया था, जिसमें श्यामदास और हरिदास थे। हरिदास के पुत्र हरदास, उनके पुत्र हीरालाल, मंगतराम, फिर मोलाराम हुए, जो एक गढ़वाल शैली के महान चित्रकार थे। तो ये पृथ्वीपति शाह थे। अब देख लेते हैं पृथ्वीपति शाह के समकालीन कौन कौन थे। पृथ्वीपति शाह के समकालीन मुगल शासक औरंगजेब का भाई दारा शिकोह था। जब औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच युद्ध हुआ तो उसमें दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह शरण लेने गढ़वाल में आया था, उसको हम अभी देखेंगे। चंद शासक बाज बहादुर चंद पृथ्वीपति शाह के समकालीन था। कांगड़ा का सूबेदार नवाजत खां भी इनके समकालीन था। सिरमौर का राजा मंदाता प्रकाश और पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदनी राय। अब हम देखते हैं चंद वंश के, हमने 49 राजा पढ़ लिए थे। 50वां राजा है बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद के बारे में देखते हैं हम। यह चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद शासक था। यह चरवाहे से राजा बना था। बाजपुर नगर की इसने स्थापना की थी। मंदिरों का एकीकरण किया था। मंदिरों की रक्षा करने वाले को मठपाल कहा जाता है। राज परिवारों को हर हर कहकर जगाने वाला हरबोला कहा जाता है। इम्पोर्टेंट शब्दावली है, पूछी भी जा सकती है। इसने मतलब इन दोनों पदों का सृजन किया था। एक हथिया देवाल का निर्माण बाज बहादुर चंद ने करवाया पिथौरागढ़ के थल में, जिनकी बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। बाज बहादुर चंद ने एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया था पिथौरागढ़ के थल में, जिसकी बनावट जो है वो एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। ये पूछ लिया जाता है कि एक हथिया देवाल का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था? बाज बहादुर चंद ने। अब इससे आगे देख, बाज बहादुर चंद का चित्र न्यूयॉर्क संग्रहालय में रखा हुआ है। गोलू देवता का निर्माण करवाया है इन्होंने। कटारमल सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। सबसे बूढ़ा अत्याचारी शासक इनको कहा जाता है। धर्मपरायण शासक भी इनको कहा जाता है। नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा किले में स्थापित करवाई थी इन्होंने, अल्मोड़ा किले में। जबकि ज्ञानचंद ने जो गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति लाकर वो अल्मोड़ा मंदिर में स्थापित करवाई थी। अंतिम वर्षों में इनके समय कहावत थी, बरस मयो 80 बुद्धि गई 80। ये कहावत इनके समय ही थी उस समय। अब बात कर लेते हैं बाज बहादुर चंद की सौर यात्रा की, जो 1669 में इन्होंने की थी। उस समय सौर का खड़ायत का परगना कहा जाता था। सौर को खड़ायत का परगना। सौर में उर्ग गांव लक्ष्मी चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था। बाज बहादुर चंद ने रतन जोशी को उर्ग गांव के बदले तल्ला रयासी में ज़मीन दी। मतलब जो गांव लक्ष्मी चंद ने सदानंद जोशी को दे रखा था, बाज बहादुर चंद ने उसके बदले तल्ला रयासी में ज़मीन दे दी और उर्ग गांव को ले लिया। सदानंद जोशी जो था वो उसको लठोला राहट कहा जाता है।
तो ये हमने चंद वंश के 50वां शासक बाज बहादुर चंद और पवार वंश का 47वां शासक पृथ्वीपति शाह के बारे में पढ़ लिया। अब इनके रिलेशन मुगलों से कैसे थे हम उसके बारे में देखते हैं। पवार वंश मुगलों से कैसे रिलेशन थे इनके। 1636 में नवाजत खां के नेतृत्व में शाहजहाँ का सेनापति था। इसने दून घाटी पर आक्रमण किया। वहाँ पर महारानी कर्णावती शासन कर रही थी। उन्होंने मुगल सैनिकों को पकड़कर उनकी नाक कटवा दी। बात करते हैं बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद जो था वो मूल्यवान वस्तुएं लेकर शाहजहाँ के दरबार में गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल्यवान वस्तुएं लेकर। शाहजहाँ ने उसे बहादुर और जमींदार की उपाधि दी थी। शाहजहाँ ने गढ़वाल आक्रमण के लिए सेना भेजी। बाज बहादुर चंद ने शाहजहाँ की मदद की थी। शाहजहाँ की मदद की थी। वो जो सेना नेतृत्व कर रहा था उसका खलीफुल्ला नेतृत्व कर रहा था शाहजहाँ की सेना का। उसने मुगल सेना के मदद की बाज बहादुर चंद ने पवार सेना पर जब उन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद सुलेमान को कुमाऊं में शरण देने से बाज बहादुर चंद ने मना कर दिया था। औरंगजेब से प्रभावित होकर उत्तराखंड में बाज बहादुर चंद ने जजिया कर लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब की नीतियों से प्रभावित होकर ही बाज बहादुर चंद ने जजिया कर लगाया था। अब बात करते हैं बाज बहादुर चंद तराई क्षेत्र। मुगल बादशाह ने बाज बहादुर चंद को 84 माल का फरमान दे दिया। 84 माल पर कटेरियों का शासन हो गया था। इससे चंदों को 9 लाख रुपए प्रति वर्ष आय होती थी। कहाँ से होती थी? तराई से। अब बात करते हैं बाज बहादुर चंद और हूलिया तिब्बत। बाज बहादुर चंद ने तिब्बती अभियान के दौरान हूलियों का दमन किया। मानसरोवर यात्रा व भोटिया व्यापार को बाधाओं से मुक्त कराया। जब मानसरोवर यात्रा जाने पर जो कर देना होता था वो उन बाधाओं से मुक्त हो गया। इसने भोटिया व सोकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी। जो भोटिया लोग या सोका लोग जो थे वो तिब्बत को एक दस्तूर देते थे, उस पर इसने रोक लगा दी। कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों को 1673 में गोट भूमि दान में दी थी। बाज बहादुर चंद ने भोटियों व हुलियों से सिरती नामक कर लिया। किसने लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद और कत्यूरी राजकुंवर, इनका जो है बाज बहादुर चंद ने कत्यूरी राजकुंवरों के गढ़ मनीला पर आक्रमण किया। वहाँ पर गोला रावत भूप सिंह जो थे थोकदार, उनकी पुत्री थी तीलू रोतेली। इन्होंने गढ़वाल की सीमा से खदेड़ने के लिए हथियार उठाए। मतलब जो बाज बहादुर चंद ने आक्रमण किया था कत्यूरियों पर, तो इसी के लिए तीलू रोतेली ने हथियार उठाए थे इनके अगेंस्ट जाकर। बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार को मुगल दरबार के अनुरूप बनाने की कोशिश की। 1662 में औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षी उपहार स्वरूप किसने दान दिए थे? बाज बहादुर चंद ने औरंगजेब को। औरंगजेब की नीति से प्रभावित होकर ही बाज बहादुर चंद ने जजिया कर लगाया था। अब बात करते हैं पृथ्वीपति शाह और औरंगजेब के बीच में। पहले हम देख लेते हैं 1636 में जब शाहजहाँ ने नवाजत खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर सेना भेजी थी आक्रमण करने के लिए, तब वहाँ की रानी महारानी कर्णावती ने उन मुगल सैनिकों के नाक कटवा दी थी। तब से ही उनको नक्कटी रानी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद शाहजहाँ के बाद दिल्ली की गद्दी की लड़ाई के लिए औरंगजेब ने सामूगढ़ की लड़ाई में दारा सिकों को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। मतलब शाहजहाँ के बाद जब दिल्ली की गद्दी की लड़ाई हुई तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को सामूगढ़ की लड़ाई में पराजित कर दिया। उसके बाद दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह गढ़वाल में आश्रय लेने आया। उसको पता था कि गढ़वाल राजा ही औरंगजेब का मुकाबला कर सकता है। मतलब गढ़वाल पृथ्वीपति शाह एक बहादुर राजा थे। उनको मतलब सुलेमान सिकोह को लगा कि गढ़वाल का जो राजा पृथ्वीपति शाह वो ही औरंगजेब का आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए वह यहाँ पे गढ़वाल में शरण लेने आया। बाज बहादुर चंद जो चंद शासक था उसने सुलेमान सिकोह को शरण देने के लिए मना कर दिया था। तो ये मुगलों का चंद और पवारों से संबंध था। और देखते हैं इसके बारे में। जब पवार वंश के शासक पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को गढ़वाल में शरण दे दी थी, लेकिन चंद शासक बाज बहादुर चंद ने उसे शरण नहीं दी थी। तब उसके बाद औरंगजेब ने सुलेमान सिकोह को पकड़ने के लिए जय सिंह भेजा।
जयसिंह के पुत्र राम सिंह और पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह की मदद से सुलेमान सिखों को औरंगजेब को सौंप दिया गया। तब से ही पृथ्वीपति शाह ने अपने पुत्र मेदिनी शाह को, मेदिनी शाह जो था वो पृथ्वीपति शाह का पुत्र था, उसको बहादुर राजा के डरपोक पुत्र की उपाधि दी थी। 1655 में खली खुल्ला के नेतृत्व में भी सेना भेजी थी, जब चंद राजा बाज बहादुर चंद और सिरमौर राजा मंदाता प्रकाश ने मुगल सेना की मदद की थी। इन्होंने दून घाटी पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन यह श्रीनगर पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। पृथ्वीपति शाह और मंदाता प्रकाश के बीच हाट कोटी की संधि हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये था चंद और पवारों का मुगलों से संबंध। अब थोड़ा पृथ्वीपति शाह का जो पुत्र था मेदिनी शाह, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। औरंगजेब की सहायता करने पर पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को देश निकाला दे दिया था। इसने ही सुलेमान सिखों को पकड़ने में औरंगजेब की मदद की थी। मेदिनी शाह को पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र की उपाधि दी गई। औरंगजेब ने 1662 में मेदिनी शाह की मृत्यु की खबर दिल्ली से पृथ्वीपति शाह को पत्र लिखकर भेजी थी, जो आज भी यूपी के अभिलेखागार में सुरक्षित है। औरंगजेब ने मेदिनी शाह को खिल्लत की उपाधि दी। गढ़वाल का तुगलक मेदिनी शाह को कहा जाता है। पवार वंश का ऐसा शासक था जिसने गढ़वाल पर कभी शासन नहीं किया, क्योंकि पृथ्वीपति शाह ने इसे देश निकाला देता था। उसके बाद अपने पुत्र फतेहपति शाह को, मतलब पुत्र नहीं पौत्र, पोता जो था, उसको गद्दी पर बिठाया। पवार वंश का यह 49वां शासक हुआ, जिसके हम अगली वीडियो में देखेंगे। और चंद वंश का हमने बाज बहादुर चंद पढ़ लिया। उसके बाद उद्योग चंद, जो चंद वंश का 51वां शासक था। इन दोनों को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। और आप उत्तराखंड की PDF के लिए टेलीग्राम पे जुड़